Good evening, friends. Hope you all are doing well. So, let's start with the next chapter, that is memory. So, as you already know about the memory, that is memory are of two type, primary memory and secondary memory. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी, और जिसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी कौन सी आती है, रैम, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी आती है, रोम. ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या होती है हमारे पास कि ये वॉलेटाइल इन नेचर होती है प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है. वॉलेटाइल मीन्स जब हमारा सिस्टम या पावर कट हो जाता है तो डेटा क्या हो जाता है, सिस्टम से लॉस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल. और नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो हमारे पास इन सपोर्ट में यूपीएस होता है, तो उसकी वजह से डेटा क्या होता है हमारे पास रिटेन रहता है. सो दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल. उसके बाद क्या होता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में जो होता है उसको डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड रिट्रीव कर सकते हैं फास्टर कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी के. ठीक है, और हम सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं हमारे मेमोरी रोम की. रोम रैम में हमारे पास आ जाती है, लाइक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैम. रैम में हमारे पास दो ही आती हैं, आई थिंक वन इज़ स्टैटिक रैम एंड अनदर वन इज़ डायनेमिक रैम. ठीक है, ये क्या करती है, स्टैटिक रैम क्या करती है, ये डेटा को होल्ड करके रखती है, कौन सी फॉर्म में, स्टैटिक फॉर्म में. ठीक है, और डायनेमिक जो है ये क्या करती है, डाटा को होल्ड करके रखती है इन डायनेमिक फॉर्म में. ठीक है, डायनेमिक फॉर्म मतलब जिसको हम चेंज कर सकें. स्टैटिक मतलब जैसे सिंपल स्टैटिक, अगर हमारे पास कोई एक एक्सेल शीट है, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, अब हमारे पास हम बात करते हैं रोम की. ठीक है, तो रोम क्या होती है, पहली बात तो ये परमानेंट मेमोरी भी कंसीडर करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास फर्दर्स टाइप आते हैं, लाइक पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम. ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें फुली डिटेल में तो जाना नहीं है कि कौन सी मेमोरी क्या करती है, क्या काम है. ठीक है, तो बेसिकली इससे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पहले तो ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्शन दे दी जाएगी. ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि रोम में अगर हमारे पास पी रोम है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है. फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ईपी रोम की क्या होगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और पी रोम की क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ से कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है. अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है. एक फ्लैश मेमोरी होती है हमारे पास. ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ये हमारे पास बेसिकली मॉडर्न टाइप ऑफ पी रोम. ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, डेटा को इरेज भी कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी में, और उसको फिर से रीराइट भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड मेमोरी जो आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैशे मेमोरी. ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है, स्मॉल इन साइज होती है. ठीक है, स्मॉल इन साइज होती है बट फास्टर होती है एज कंपैरिजन अदर टू. ठीक है जी, ये कहाँ पे होती है, इनसाइड द प्रोसेसर ही होती है, और ये कहाँ पे कंसिस्ट करती है, बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी. ठीक है, यही पूछा जा सकता है कि कैशे मेमोरी क्या होती है. वैसे सिंपल टर्म्स में आपको सिर्फ इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि ये स्मॉल इन साइज होती है और फास्टर होती है, और कहाँ पे लाई करती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में. ठीक है, और इस चैप्टर में इसके अलावा बेसिकली फुल फॉर्म वगैरह पूछी जा सकती हैं, लाइक आपके पास जैसे MAR क्या होता है. MAR क्या होता है हमारे पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ओके, अगर आपके पास पूछा जाए MBR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास मेमोरी
बफर, रजिस्टर, ठीक है। वॉर्म की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। वॉर्म क्या होती है आपके पास? राइट वंस, रीड मैनी, ओके। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। और इस चैप्टर से रिलेटेड यही होती है कि आपके पास बेसिकली फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। और कौन सी ऐसी, एक क्वेश्चन ये बनता है, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी मेमोरी को हम कितनी बार रिफ्रेश कर सकते हैं पर सेकंड के अंदर, तो वो कौन सी आती है आपके पास? डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट मेमोरी, ठीक है। So please do like, subscribe and share my channel, and if any query related to any topic then please do comment in comment box. और अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी MCQ की PDF भी प्रोवाइड करूं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू। दैट्स